हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता है स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट जी सॉल्व कर रहे हैं। जेपीएच की बुक है, बीएससी सेकेंड ईयर हम लोग कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स हम ले रहे हैं और हमारा जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? बीएससी सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं इसको यथार्थ अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आगे की जो थ्योरी थी पूरा वो मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, पुराने वीडियो आप देख लेना। अब हम लोग ले रहे हैं आज एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जेपीएच बुक का ही एग्जाम्पल नंबर सेकंड। आपको क्या सॉल्व करना है? वाई सॉल्व वाई साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ध्यान देना बेटा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है इसका पता करते हैं। तो हम लिखेंगे वी कंपेयर मतलब तुलना। वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। मैं इस जो गिवन डिफरेंस इक्वेशन है इसकी इससे तुलना कर रहा हूं, है ना। वी कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इससे तुलना करो तो m किसके इक्वल होगा? m हो जाएगा y साइन 2x के इक्वल। क्लियर? और यहाँ से n आ जाएगा बेटा -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये m आ गया और ये n आ गया। अब हम लोग इस m का भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इस n का पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो m का हम लोग कर रहे हैं डेल m अपॉन डेल y निकाल रहे हैं, यानी y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलज पार्शियली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो इसमें जब इसका y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन 2x तो आपका कांस्टेंट है, x का फंक्शन कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में y का क्या हो गया 1, यानी डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू हमने निकाल ली साइन 2x। इक्वेशन दे दो बेटा इसको फर्स्ट। हमने m का पार्शियली डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, यानी साइन 2x जो है वो कांस्टेंट हो गया, y का हो गया 1। अब हम लोग इसका निकालेंगे। अब इसका हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलज करेंगे। तो देखो कांस्टेंट, ये तो 0, y भी कांस्टेंट होगा, x के सापेक्ष कर ये भी 0 हो गया। और इसका क्या आएगा 2 cos x, और cos x का हो गया माइनस साइन 2x साइन x, सॉरी। ये हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। तो ये क्या हो गया बेटा? डेल n अपॉन डेल x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन x cos x, यानी ये भी साइन 2x हो गया, ये भी आपका साइन 2x आ गया। हमने m का कर दिया y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव और n का भी कर दिया x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। दोनों आप देख सकते हो इक्वल आ गए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या मिल गया कि दोनों इक्वल आ गए। डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन, ये जब दोनों m का और n का पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल आता है, इसका मतलब फंक्शन, ये यही तो नेसेसरी कंडीशन है आपकी। एग्जैक्ट होना या ना होना ये बताएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू आता तो एग्जैक्ट नहीं होता ये इक्वेशन, ये इक्वल है इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो लिखेंगे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
हमें ये पता चल गया कि ये इक्वेशन जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन है, तो एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, वी अप्लाई 5 स्टेप। तो लिखेंगे वी सॉल्व इट बाय फॉलोइंग वर्किंग रूल। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जो हमारे वर्किंग रूल हैं उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या वर्किंग रूल होता है, सबसे पहले 5 स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, आपको बता रखा है। तो 5 स्टेप क्या हो गए। स्टेप फर्स्ट में आप लोग क्या निकालते हो, u की वैल्यू निकालते हो, यानी u x, y क्या हो गया m dx, और यहाँ पे हम लोग y को कांस्टेंट मान लो, लिख देंगे साइड में y एज ए कांस्टेंट। y को कांस्टेंट मानते हुए हम इसका इंटीग्रल करेंगे, है ना। तो देखो बेटा u x, y, यहाँ पे m की वैल्यू रख दो। m आपका कितना है, y इंटू साइन 2x, यहाँ रख दिया मैंने, y इंटू साइन 2x dx। यहाँ पर हम y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y तो कांस्टेंट है, साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये साइन 2x का हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया -1/2 y कॉस 2x। ये बेटा आपने u की वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन दे दो इसको 3। ये स्टेप फर्स्ट क्लियर हो गया, आपने u की वैल्यू निकाल ली, क्लियर। स्टेप 2, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टेप सेकंड, इसका डिफरेंस करेंगे। क्या होता है, डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा 1/2। निकालो इसका डेरिवेटिव, डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकालते हैं। डिफरेंस करो y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए, तो इसका क्या आएगा देखो -1/2 cos 2x, तो पूरा कांस्टेंट है क्योंकि हम डिफरेंशियल पावर से डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x तो कांस्टेंट हो गया, यानी 1/2 कांस्टेंट हो गया। y का क्या हो जाएगा, इस y का हो गया, y के रेस्पेक्ट में y का 1 हो गया। तो ये डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई -1/2 cos 2x। इक्वेशन नंबर आ गई बेटा 4th। आप लोग देख सकते हो, आपने यहाँ से u निकाल लिया और डेल u बाई डेल y की वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टेप नंबर 3rd। तीसरा स्टेप देखें बेटा, इसका रब कर रहा हूँ इसको, स्टेप 3rd। स्टेप नंबर 3rd, हम लोग निकालेंगे n माइनस डेल u बाई डेल y की वैल्यू। n की जगह n की वैल्यू ये नहीं, n यहाँ वैल्यू पुट कर दो। n कितना है आपका -y स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हमने n रख दिया, माइनस डेल u बाई डेल y की वैल्यू -1/2 cos 2x, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। n माइनस डेल u बाई डेल y -1 माइनस y स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2, और cos 2x की जगह cos का वो 2 cos स्क्वायर x -1 पुट कर देता हूँ। इसकी जगह क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर x -1, ताकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सॉल्व हुए आगे। तो क्या आया -1 माइनस y स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x, ये कट गया 2 से 2, तो प्लस cos स्क्वायर x -1/2, ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो n माइनस डेल u बाई डेल y की वैल्यू क्या आ गई, देखो बेटा -1 माइनस हाफ -3/2 और माइनस y स्क्वायर, ये आपने इसकी वैल्यू निकाल दी। इसमें से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये 3/2 प्लस, ये हमेशा ध्यान रखना n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू हमेशा y की फॉर्म में आएगी या कांस्टेंट आएगा। n माइनस डेल u बाई डेल y की वैल्यू में x कहीं नहीं आएगा, ये जो भी होगा वो हमेशा बेटा फंक्शन ऑफ y होगा, ध्यान देना। इसकी वैल्यू में कहीं x नहीं आएगा।
अगर कहीं x आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, v की वैल्यू निकालते हैं, वी वाई, वो क्या होता है n माइनस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई। करो, इसमें वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू है -3/2 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए बेटा, मैं स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमें एक तो यू एक्स वाई की वैल्यू चाहिएगी, इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ, यू एक्स वाई की वैल्यू ही है, हम लोग लिख देते हैं, एंड में इसकी जरूरत पड़ेगी। कितनी वैल्यू है, -1/2 वाई कॉस 2x, ये वैल्यू मुझे एंड में चाहिएगी, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, बाकी मैं अब कर रहा हूँ। हाँ बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। वी वाई क्या हो गया, -3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर भेज देते हैं, डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आ गया -3/2, डी वाई का वाई हो गया y³/3, ये वी वाई की वैल्यू आ गई -3y/2। इक्वेशन नंबर दे दो बेटा इसको, 3 4 जो भी चल रही है आपके, 4 चल रही थी, 2 3 1 2 3 4 दे दो इसको, या 5 दे दो, जो भी देख लेना हम लोग, जो भी इक्वेशन चल रही है। स्टेप 5, लास्ट स्टेप जिससे सॉल्यूशन मिलता है, लिख देंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स कॉमा वाई वी वाई इज इक्वल टू सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू कितनी है, मैंने साइड में लिख दी थी पहले, -1/2 वाई कॉस 2x प्लस वी वाई की वैल्यू, वी वाई है आपका -3/2 प्लस y³/3 इज इक्वल टू सी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को पहले लिख देता हूँ मैं, y³/3 फिर -y/2 cos 2x -3y/2 इज इक्वल टू सी। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग जल्दी से। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन हमने, जो हमारा वर्किंग रूल है, जो 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है, उन 5 स्टेप से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। इसका मैंने आपको सेकंड मेथड ही अपन करेंगे अभी, सेकंड मेथड भी इसका हम लोग कर सकते हैं। सेकंड मेथड के अंदर ध्यान देना, डायरेक्ट ये 5 स्टेप से नहीं करते, डायरेक्ट आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें मैंने कहा कभी कभी कुछ क्वेश्चन में एरर आ जाती है, ठीक है। तो उसका सेकंड मेथड आपको बता देता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं। इसका आंसर में थोड़ी बहुत एरर आ सकती है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादातर आपको यही मेथड काम में लेना चाहिए ताकि एरर नहीं आए। सेकंड मेथड इसी का ही, सेकंड मेथड देखो बेटा, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये तो पता चल गया ये एग्जिट है। पहले तो आपको क्या चेक करना है कि एग्जिट है नहीं है, वही जैसे डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसका निकाल चुके हैं अपन, पहले इसमें किया था ना वही। तो ये तो पता चल गया कि एग्जिट है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन इसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट और इधर only those value
only those terms of n not contain, मतलब इसके अंदर या m की वैल्यू जो पुट करना है इसका जो इंटीग्रेट करेंगे इसमें y को कांस्टेंट मानते हुए इसका इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू पुट करेंगे उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x नहीं आ रहा है, ठीक है। x को छोड़ के जो भी n आएगा वो यहाँ पे पुट करना है, m की वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x नहीं आ रहा है। तो रखो बेटा इसकी वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है, y sin 2x dx। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी, n की वैल्यू वो रखनी है जिसमें क्या नहीं आ रहा है, जिसके अंदर x को छोड़कर, हमें x को छोड़ के वैल्यू रखनी है। तो x को इस टर्म को छोड़ दिया अपन ने, पीछे जो बच गए ये दोनों वैल्यू हम n की ले रहे हैं, x को छोड़ के जो भी है पीछे बच गया वो n है। तो यहाँ से क्या आ गया, -1 + y² dy। तो इसका तो हो जाएगा बेटा, y तो है ही है, y तो कांस्टेंट है इसके अंदर, इसका -cos 2x/2, इसका माइनस बाहर पड़ा ही है, 1 का तो y हो गया, इसका y³ / 3 = c। तो ये आ जाएगा, यहां से आपके आ गया -y/2 cos 2x माइनस y - y³ / 3 = c। आप देख सकते हो इससे आपके आंसर ये आया था और इससे आंसर ये आया है, मतलब थोड़ा बहुत आंसर में चेंजेज आ रहा है। यहाँ पे देख लो y/2 नहीं आ रहा, इधर ये 3/2 नहीं आ रहा यहाँ पे, है ना, ये प्लस में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत आपके एरर आएगा, इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ आप लोग वो जो मेन इसका जो मेथड है वर्किंग रूल वाला वो आपको काम में लेना है, ठीक है। 5 स्टेप इसको सॉल्व करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट कर लीजिए इसको जल्दी सब, इस मेथड से करोगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, और उस मेथड से करते रिजल्ट ये आएगा। आपके सामने आपको खुद को फ़र्क दिख रहा है कि दोनों से रिजल्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, उससे आंसर ये आ रहा है, इससे आंसर ये आ रहा है। आप खुद देख सकते हो क्या रिजल्ट में क्या चेंजेस हैं, है ना। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे।